आज की इस महत्वपूर्ण सत्र में उपस्थित सभी बहनों का मैं सादर नमन करता हूँ। बहनों, आप सबने प्रथम चरण का दायित्व निश्चित रूप से बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न किया है। जिले स्तरीय कार्यशाला आयोजित किया, ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला आयोजित किया और अभी चल भी रहे हैं। और आप सबने जिस उत्साह और उमंग ऊर्जा के साथ इसको संपन्न किए हैं, निश्चित रूप से आप सभी अभिनंदनीय हैं, अनुकरणीय हैं। दूसरे चरण की बात आती है, वो है संगठन निर्माण की। आपने जितने बहनों के बीच गए हैं, निश्चित रूप से आप सबने महिला मंडल का निर्माण किया है अथवा अभी निर्माण करने की प्रक्रिया में होंगे। महिला मंडल निर्माण करने का उद्देश्य क्या है, उसका गठन कैसे करेंगे, उसका संचालन कैसे करेंगे, इन सारी बातों पर आज और कल विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसकी चर्चा हमारी दीदी करेंगी। मैं इसके भीतर की कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को, महत्वपूर्ण बातों को आपको बताना चाहूंगा, जो किसी भी संगठन का प्राण होता है। बहनों, हम ये जो कागज में बनाते हैं मंडल, 5 बहनों का, 10 बहनों का एक मंडल बन जाता है। एक कागज का बना हुआ मंडल होता है। ये कागज के बने हुए मंडल संचालित नहीं हो पाता तब तक जब तक उसमें आप प्राण न भर दें। गंभीरता से सुनिएगा मेरी बात को। कुल मिलाकर हम ये कहना चाहें कि आपने कागज का मंडल बनाया, एक ढांचा तैयार किया है, लेकिन ढांचा तभी सजीव हो पाएगी जब उसमें प्राण का स्पंदन होगा। ये प्राण का स्पंदन कैसे होगा? ये प्राण का स्पंदन होगा बहनों, आपकी साधना शक्ति के द्वारा। आप अपनी साधना के प्रवाह को उस मंडल में, जिस प्रवाह में उमेड़ेंगे, जिस प्रवाह तक उसे आप ले जाएंगे, उसी अनुपात में वह मंडल सक्रिय भूमिका निभा पाएगा। तो जितनी भी बहनें संगठन से जुड़ी हुई हैं, मैं उन सारी बहनों को आग्रह करूंगा कि सबसे प्रथम चरण में आप अपनी साधना के स्तर को बढ़ाते चलें। दूसरी बात, आप साधना के स्तर को बढ़ाने के पश्चात मंडल को सक्रिय कैसे करेंगे, आप अपनी साधना के अंश वहां पर कैसे लगाएंगे? तो इसका सबसे आसान और सरल तरीका होता है, वो है आत्मीयता का विस्तार। जिस बहन के भीतर जितनी ज्यादा सघनता से साधना प्रबल होती जाएगी, वह उसी अनुपात में उसको बांटने के लिए भी तैयार होगी। आत्मीयता का विस्तार, प्रेम का विस्तार, सहकार का विस्तार, सहयोग का विस्तार। तो आप किसी भी मंडल में जुड़े हुए बहनों को अपनी प्रेम के माध्यम से जोड़िए। एक तो वो कागज का बना हुआ संगठन ढांचा के रूप में है। दूसरा, आपके संबंधों पर निर्भर करेगा कि वह कितनी गतिशील हो पा रही। हम अक्सर जब अपने भाइयों से, बहनों से फोन करते हैं, पूछते हैं, तो जो दायित्व उनको दिया गया रहता है, हम उन दायित्वों के बारे में पूछताछ करते हैं कि आपको मंडल बनाने के लिए बोला गया था, बन गया क्या? मंडल में ये काम करने के लिए कहा गया था, कर लिए क्या? मैं थोड़ी दूसरी तरफ से संगठन के संदर्भ में विचार करता हूँ बहन, क्योंकि हम सभी घर परिवार, नौकरी, व्यवसाय को साथ में लेकर के गुरु के काम को करते हैं। तो सब प्रकार के दायित्व को निभा करके ही हम मिशन के कार्य को करते हैं। इसलिए हो सकता है कि वो दायित्व अभी हम नहीं निभा पा रहे हैं जिसके लिए किसी ने हमें जिम्मेदारी सौंपी। हो सकता है उनके परिवार में कुछ ऐसी समस्या आ गई होगी जिसके कारण वह दायित्व नहीं निभा पा रहे होंगे। और जब हमको लगता है कि एक बार दो बार संपर्क करने के पश्चात अमुक बहन तो ये काम नहीं कर पा रही है, तो हमें लगता है कि ये बहन केवल बातें करती है, काम नहीं करती। हमारे मन में उनके प्रति नकारात्मक भाव पैदा हो जाता है। ऐसे भूल मत कीजिएगा। आप किसी भी भाई से, बहन से जब बात करें, तो सबसे पहले तो आप उनके परिवार की हालचाल पूछिए। हो सकता है वो किसी पारिवारिक समस्या से जूझ रही हों, किसी व्यक्तिगत समस्या से जूझ रही हों,
आप उनसे जब ये बातें करेंगे, उनके परिवार की बात करेंगे, बच्चों की बात करेंगे, उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य की बात करेंगे, तो सबसे पहला उनका लगाव आपके प्रति होना शुरू हो जाएगा। उसके पश्चात आपने जो दायित्व किसी बहन को सौंपा है और यदि वो काम को किए होंगे, तो निश्चित रूप से आपके बिना पूछे ही वो बताएँगे कि दीदी आपने ये काम कहा था, उसमें से इतना हो गया है, इतना बकाया। और वो नहीं बताई है इसका मतलब वो काम शुरू नहीं हो पाया। तो आप पहली बार के संपर्क में काम की बात ही मत कीजिए, उनकी हाल-चाल ही। सामने वाली बहन भी समझ जाएगी कि दीदी का मकसद मेरे हाल-चाल के साथ-साथ वो मिशन के काम को भी जानना था, मगर उन्हें पूछा नहीं और दीदी उस समय के बाद फिर सक्रिय हो जाएँगी। जब दूसरी बार आप संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से वो कहेंगे कि दीदी उसमें से मैंने इतने लोगों से संपर्क कर लिया है या इतने गाँव में भ्रमण कर लिया है, इतने गाँव में शेष। किसी भी स्थिति में बहनों, आप जितना ज़्यादा प्रगाढ़ संबंध किसी भी बहन से, भाई से, किसी भी मंडल से बनाएँगे, यही आपका संबंध ही उस क्षेत्र में सक्रियता दिखाएगा। काम महत्वपूर्ण नहीं है, आपका संबंध महत्वपूर्ण है। संबंध रहेगा तो काम भी होता रहेगा और संबंध नहीं रहेगा तो काम भी नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, आपने मंडल बना लिया, गठन कर लिया, दायित्व ही बता दिया क्या-क्या काम करना है। उसके 1 महीने के बाद आप उनसे संपर्क करते हैं और पूछते हैं कि उसका रिजल्ट बताइए। मैं निवेदन करना चाहूँगा बहनों कि आप उनके साथ सतत संपर्क बना के रखिए। सतत संपर्क बना के रखिए। लगातार संवाद स्थापित करते रहिए। चाहे 1 मिनट बात करिए, चाहे 2 मिनट बात करिए। उससे क्या होगा, लगातार के संपर्क में रहने से एक तो सामने वाले में यदि कोई कारण से शिथिलता आती रही होगी, तो शिथिलता भी दूर हो जाएगा और लगातार संवाद से बड़ी-बड़ी गलतफ़हमियाँ भी दूर हो जाती हैं। लगातार के संवाद से मनमुटाव भी दूर हो जाता है। लगातार के संवाद से अ, कभी-कभी मन में कुछ और भाव जो आ जाता है, वो भी समाप्त हो जाता है। तो ये संवाद स्थापित करना सबसे बड़ी बात है। मैं निवेदन करूँगा कि आप जिन बहनों का मंडल बना रहे हैं, जिन बहनों से आप संबंध बना रहे हैं, उनके साथ आप सतत संपर्क बना के रखिए। सतत का मतलब चाहे सप्ताह हो, 10 दिन हो, 12 दिन हो, 15 दिन हो, लेकिन एक औसत में आप अवश्य करते रहिएगा। अगला निवेदन मैं करना चाहूँगा कि किसी मंडल में 5 बहन हो सकती हैं, 10 बहन हो सकती हैं। कभी-कभी हम ऐसा करते हैं जो मंडल के प्रमुख बहनें रहती हैं, हम केवल उन्हीं से बातें करते हैं, मंडल की अन्य बहनों से बातें नहीं करते। एक व्यवस्था तो है कि हम प्रमुख से जानकारियाँ हासिल कर लें और उसके माध्यम से हम आगे की बात बढ़ा लें। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप प्रयास करें कि कभी-कभी मंडल के अन्य सदस्यों से भी आप संपर्क करें। उनको बहुत खुशी होती है। तो कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो टोली नायक स्तर की नेतृत्व करता स्तर की बहनें रहती हैं, भाई रहते हैं, जिनसे हम लगातार बातें करते हैं, लगातार उन्हीं के नाम उच्चारण करते हैं, तो शेष भाई या बहन कुछ बोलते तो नहीं हैं, लेकिन मन में कभी न कभी ये भाव भी पैदा होता है कि दीदी काश हमसे भी बात करतीं या हमारा भी नाम का उच्चारण करतीं, तो कितना अच्छा होता। आप और हम खुद देखते हैं, शांति कुंज से हमारे कोई वरिष्ठ प्रतिनिधि हम में से किसी का नाम का उच्चारण करते हुए अपनी बात को कहेंगे तो हमें कितनी खुशी होती है कि हज़ारों के बीच में हमारा नाम याद रखते हैं। उसी प्रकार यदि आप सदस्यों के नाम को रखेंगे, याद रखेंगे और उन सब के नाम के साथ आप उच्चारण करेंगे, तो उन बहनों को बहुत खुशी होगी और यही छोटी-सी खुशी ही आपके भीतर, उनके हृदय में एक प्रेम भाव पैदा करेगा, जो संबंध को बनाने में मजबूती प्रदान करता है। तो मैं निवेदन करूँगा कि इस प्रकार आप बहनों के साथ संबंध बना के रखिएगा। उसके पश्चात अब आती है कार्य की क्षमता। हर व्यक्ति की अपनी-अपनी एक क्षमता होती है, अपनी-अपनी एक प्रतिभा है, अपना एक समय है। कोई बहन के पास अधिक समय है, अधिक प्रतिभा है, अधिक क्षमता है, वो अधिक काम कर लेती है। दूसरे बहन के पास में कम क्षमता है, कम समय है, कम प्रतिभा है, वो कम काम कर लेती है, कम काम कर पाती है। तो ऐसी बहनों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने मन में किसी प्रकार का हीन भावना न रखें। क्यों?
इसलिए कि जितना समय आपके पास है, क्योंकि हो सकता है आप गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ में तो सभी हैं, आप गृहस्थ दायित्व निभा रही हैं, इसलिए कम समय मिल पाता है। आप नौकरी में होंगे इसलिए कम समय मिल पाता है, और भी दायित्व है इसलिए आप कम समय मिल पाता है। तो जितना समय मिल पाता है उस समय का पूरा नियोजन आप कर पाती हैं कि नहीं कर पाती हैं, समीक्षा केवल इतने ही करना है आपको। आपको दूसरे एक बहन की समीक्षा नहीं करनी है कि मेरे से वो कितना आगे बढ़ गई, वो तो मेरे से बाद में जुड़ी है और मुझसे आज इतने आगे बढ़ गई, उसकी समीक्षा मत कीजिए। आप अपने समय को देखिए, आपके पास जितना समय था, उसका निर्धारण आपने ईमानदारी से किया कि नहीं किया। यदि आपने किया है, तो भले ही आप कम समय दे पा रही हैं, भले ही आप में कम प्रतिभा है, लेकिन गुरुदेव की नज़रों में आप भी उतना ही सम्मानी हैं, उतना ही अनुदान के प्राप्त हैं, जितना कोई दूसरी। बहनों, इस बात को आप खास ध्यान में रखिएगा। कभी-कभी किसी बहन के मन में ये आ सकता है कि मेरे से छोटी उम्र में, मेरे से जूनियर इतना आगे बढ़ा, इसको भी आप अन्यथा मत लीजिए। हम पहले ही बार-बार निवेदन कर रहे हैं, यह अध्यात्म का क्षेत्र है। अध्यात्म के क्षेत्र में जितना हम अपने भीतर झाँकते हैं, जितना हम अपने अंतरात्मा को प्रसन्न रखते हैं, उतनी ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो। कुछ समय के लिए, कुछ भाइयों के लिए, कुछ बहनों के लिए तालियाँ बज सकती हैं, इससे आप प्रभावित मत होइएगा, क्योंकि अध्यात्म का क्षेत्र भीतर झाँकने वाला क्षेत्र है। बाहर की तालियों से यदि हमारा मन संतुष्ट होता है, तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि तालियाँ हर समय नहीं मिलती। तालियों की अपेक्षा यदि करना हमारा मन शुरू कर दिया, तो फिर हमारा दिशा भटक जाता है। हर समय हमको लगता है कि हर कार्यक्रम में हमारी वाहवाही होनी चाहिए, हर जगह हमको तालियाँ मिलनी चाहिए, हर जगह हमको सम्मान मिलना चाहिए, और कभी-कभी ऐसा अवसर आता है कि हमको तालियाँ नहीं मिलती, सम्मान नहीं मिलता, तो मन उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। बहनों, ऐसी भूल आप मत कीजिएगा। हम काम कर रहे हैं जिस सत्ता के लिए, प्रसन्नता उनको करना है, प्रसन्नता उनके लिए चाहिए कि वो सत्ता हमारे काम से संतुष्ट है कि नहीं है। दिखाना उनको है, दुनिया को दिखाने के लिए हमें नहीं करना है। तो जो सत्ता हमें जो ज़िम्मेदारी सौंपी है, वो काम को हम ईमानदारी से निभा पा रहे हैं कि नहीं निभा पा रहे हैं। केवल हमको समीक्षा इतनी करनी है बहनों, और यदि हम निभा पा रहे हैं, तो हमें संतुष्ट होना है, नहीं निभा पा रहे हैं, तो अगले दिन और प्रयास करना है कि हम उसको कर पाएँ। यदि इसी प्रकार की हमारी दिनचर्या रहेगा, तो आप देखिएगा कि आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा निखार आएगा, ऐसा तेज आएगा कि आप पिछले साल, 2 साल, 4 साल के पहले आप अपना खुद समीक्षा कीजिएगा, तो देखिएगा कि कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आ चुका है। आपके सोच में आ चुका है, आपके व्यवहार में आ चुका है, और यही सोच, यही व्यवहार आपके आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाएगा। और मैं आध्यात्मिक जीवन की बात नहीं कहूँगा बहनों, बल्कि आप जिस सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी ये रामबाण औषधि के रूप में कार्य करेगा। मतलब सामाजिक जीवन वही व्यक्ति जी पाता है, जिनकी स्वयं की साधनात्मक और आध्यात्मिकता प्रगाढ़ हो। वही व्यक्ति सामाजिक जीवन को सफलतापूर्वक जी पाता है, लंबे समय तक जी पाता है। हमने अभी जो काम किया, आप लोगों ने अभी जो काम किया, ये हमारा मंजिल नहीं है, ये हमारा प्रथम पड़ाव है कि आप सबने जिले स्तर पर गए, ब्लॉक स्तर पर गए और शाखा स्तर पर जाएँगे, काम करेंगे। ये एक प्रथम पड़ाव है। हमने एक प्रयास किया उस गुरु सत्ता के संदेश को वहाँ तक पहुँचाने का, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है। उस दूर तक चलने के लिए हमें अपने मन को और अपने शरीर को मजबूत बना के रखना होगा, और मजबूती के लिए अभी हम जो उपाय बता रहे हैं, उन उपायों को आप निरंतर प्रगतिशील करते रहिएगा, निरंतर करते रहिएगा, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहनों, ये जो किसी भी बहन को हम कोई बात कहेंगे, किसी मंडल को कोई बात कहेंगे, अब हम अपेक्षा करेंगे कि ये बहन या ये मंडल हमारी बात को माने। तो हमारी बात का प्रभाव कब पड़ता है? जब हम
अंतरात्मा से निष्कपट और निश्चल होकर उस बात को कह रहे होंगे। हम अपनी साधना की शैली से साधना को कितनी प्रगाढ़ बना करके अपनी वाणी को इस प्रकार से हम साध लें कि जो बातें हम कह रहे हैं वो सामने वाला उसे स्वीकार करे। कहीं दोहरा जीवन हम नहीं जिए। हम कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। ये अध्यात्म जीवन में बहनों काम नहीं आता है। संसारिक जीवन में कुछ समय के लिए हम लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन स्वयं की जब समीक्षा करेंगे तो हमें लगेगा कि हम तो दिखावा करते हैं। इसलिए बहनों, कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा कि आप अपनी अंतरात्मा को जितना साध सके, उसी स्तर पर आप सामाजिक जीवन में ऊपर उठते जाएंगे, ऊपर उठते जाएंगे। ऊपर उठने के लिए आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही किसी को कुछ कहने की जरूरत पड़ेगा। आपके भीतर का व्यक्तित्व है जो आपको ऊपर उठाते चला जाएगा, क्योंकि जिसके भीतर व्यक्तित्व निखरता है तो प्रतिभा भी उसके पास आ जाती है, उसके क्षमता का भी विकास हो जाता है। जैसा कि अब हमने इसके पहले देख रहे थे, प्रस्तुतिकरण में कुछ ऐसी बहनें भी सामने आई जो इसके पहले कभी कुछ बोली नहीं थी, लेकिन एक दिन के प्रशिक्षण में उनका इतना उत्साह उमड़ पड़ा कि वो पूरा टोली का नेतृत्व करने लगे। जगदलपुर की हमारी शारदा दीदी कह रही थी कि लंबे समय से ट्रस्टी होने के बावजूद वो केवल 2 मिनट बोल पाती थी, लेकिन धड़ाकेदार आज टोली नायक बन करके बस्तर क्षेत्र भ्रमण कर रही। कई बहनें हमारी, ये सारा का सारा आपका अंतःकरण जितना निर्मल होगा, उतना ही अधिक आप प्रखरता से आगे बढ़ पाएंगे। बहनों, अगली बात और मैं कहना चाहूंगा, हम किसी उपलब्धियों से प्रसन्न हो सकते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन उपलब्धि ही सब कुछ नहीं होता। जो उपलब्धि हमने प्राप्त की है, उसके पीछे का मकसद क्या है, ये महत्वपूर्ण है। अर्थात हमारी किसी भी कार्य के पीछे हमारी नियत कैसी है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में इस बात को कहते हैं कि शुभ कार्य तो अच्छी बात है, लेकिन वह शुभ कार्य शुद्ध मन से होना चाहिए, शुद्ध हृदय से होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, किसी भी स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिए। वही शुभ कार्य फलदायी होता है। अर्थात बहनों, हमारा जो भी कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आपको जो भी सफलता मिल पा रही है, ये सफलता एक उपलब्धि है। यदि इस उपलब्धि को स्वीकार भी करते हैं, मगर इसके पीछे हमारा भाव क्या है, हमारी नियत कैसी है, इसी नियत के आधार पर हमारा मापदंड तय होता है उस गुरु सत्ता के दरबार में या अध्यात्म सत्ता के दरबार में। नियत। तो बहनों, मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारी बहनें हैं जो आज एक छत्तीसगढ़ गायत्री परिवार का विराट जो संगठन है नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत, इसमें जितनी भी बहनें जुड़ी हैं और जुड़ते जा रही हैं, इन सारे बहन अपने कार्य के प्रति ही ध्यान केंद्रित करें। केवल और केवल एक कर्तव्य समझकर करते चले जाएं, तो देखिएगा कि आने वाले समय में आपका हमारा न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में बदलाव आएगा, बल्कि सामाजिक जीवन भी इस कदर आगे बढ़ जाएगा कि हम अपना पिछला इतिहास देखेंगे तो खुद को यकीन नहीं होगा कि हम कल कैसे जीवन जीते थे और आज हम कैसे जीवन जी रहे हैं। संगठन निर्माण के संदर्भ में सतत चर्चाएं होती रहेंगी, क्योंकि आज अन्य चर्चाएं भी होनी है, उसके अन्य व्यवहारिक पक्षों पर भी चर्चा होनी है। इसलिए आज के लिए मैं इस चर्चा को यहीं तक विराम देता हूँ और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आज जो भी मैंने थोड़ी बहुत बातें बताई हैं, उस पर आप जरूर चिंतन कीजिएगा और जो बातें आपको अच्छी लगी हो, उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास कीजिएगा। मैं गुरु सत्ता से प्रार्थना करूंगा कि आपके सबके जीवन में उनका भाव, उनकी शक्ति प्रवेश करे और आप सबको आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। आप सब बहनों को प्रणाम।